Hello everyone, this is Priyakumar Singh and now we are continuing the probability. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट तक देख लिया था. अब दिन नेक्स्ट डे हम लोग आउटकम का डिफिनीशन क्या होता है. अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. तो जो रिजल्ट आता है एज लाइक यहाँ पे हम लोगों ने कॉइन का टॉस देखा है. तो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं हेड 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 टेल, ये जो चारों रिजल्ट आए हैं, तो ये जो रिजल्ट आया इसी को हम लोग बोलेंगे आउटकम. तो यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला गया. तो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? जो यहाँ पे आउटकम्स आते हैं, जो भी वैल्यूज, जो भी रिजल्ट आते हैं वो एक से ज्यादा होने चाहिए. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 4 दिख रहे होंगे. एंड देन यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस. हम लोग पहले ही से धारणा बना के नहीं रख सकते कि हमारी जो एडवांस में क्या आने वाले. एज लाइक कि हम लोगों ने क्लास में एक स्टूडेंट का देखा था एग्जाम्पल कि किसी को खड़ा कराना था और क्लास में एक ही स्टूडेंट है. तो पहले से पता है कि खड़ा कराना है स्टूडेंट का, तो वही स्टूडेंट खड़ा होगा. बट हेयर अगर हम लोग वॉच करते हैं कि एक क्वाइन को टॉस करते हैं और हेड और टेल आता है, तो उसमें पता तो नहीं होता ना कि हेड आएगा या टेल आएगा. तो दैट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है दैट इज सेड टू बी आउटकम्स. तो यहाँ पे कितने रिजल्ट है? एक हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है. तो यहाँ पे 4 रिजल्ट्स दिए हुए हैं. तो 4 रिजल्ट दिए हुए हैं, दैट इज सेड टू बी 4, मतलब 4 रिजल्ट्स जो है वो आउटकम्स कहलाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं सैंपल स्पेस डिफिनेशन. व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस? Set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. तो यहाँ पे जो भी हमारे आउटकम्स आए, कितने आउटकम आए? 4 आए. तो इनको हम एक सेट बना के एक मिडिल ब्रैकेट में बना के रखते हैं. सेट थ्योरी में पढ़ा होगा आप लोगों को सेट कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे एक सेट बना के जो हम लोग रखते हैं दैट इज सेड टू बी सैंपल स्पेस. कि सबको कंबाइन करके एक साथ रख दिया गया है. तो एक सेट बना करके मिडिल ब्रैकेट के अंडर, दैट इज सेड टू बी सैंपल स्पेस. अगेन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक क्वेश्चन है, टू coins are tossed, once find a sample space, also find probability of head on both coins, head on first and tail on other. Third question is tail on first and head on other. Fourth is tail on both coin, at least one head. यहाँ पे 5 दिए हुए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं. या तो 2 कॉइन को टॉस किया जाए या 1 कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन को 1 टाइम्स के लिए टॉस किया. तो अब देखते हैं कि एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या होता है. एक कॉइन है यहाँ पे और उस कॉइन को टॉस किए तो हेड और टेल आया. अब हेड रखे रहते हैं एंड देन एज्यूम कर लेते हैं कि हेड है एंड देन फिर कॉइन्स को टॉस करते हैं. तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा कि एट फर्स्ट टाइम में मेरा हेड आया था, सेकेंड टाइम में क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो फर्स्ट में एजम्पशन है कि हेड है एंड सेकेंड टाइम में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो एट फर्स्ट हेड हेड एज्यूम कर लेंगे, हेड टेल. अगेन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टेप 1 में देखा था कि हेड और टेल कुछ भी आ सकता है. तो पहले हेड को फिक्स रखे थे एंड देन फिर सेकेंड कॉइन को टॉस किए थे. फिर अगेन क्या करते हैं यहाँ पे कि टेल को फिक्स करते हैं और फिर कॉइन को टॉस करते हैं. तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. अब स्टेप 2 में कि यहाँ पे हेड टेल आ गया. तो अब इसका कॉम्बो करते हैं, तो सेट बनाते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे कि हम लोगों ने 2 कॉइन को एक बार टॉस किया तो या तो हेड हेड आ सकता है या फिर हेड टेल आ सकता है. यहाँ पे दिया हुआ हेड टेल, हेड हेड. फिर टेल हेड आ सकता है, यहाँ पे है टेल हेड. एंड टेल टेल आ सकता है, यहाँ पे टेल टेल. तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये चारों में से कुछ भी आ सकता है. तो पॉसिबिलिटी इज टू प्रोबेबिलिटी. एंड ये जो चारों है, चारों क्या हो जाएगा? आउटकम्स हो जाएंगे. और आउटकम्स हो जाएंगे और फिर यहाँ पे देखिए आउटकम्स, और इसको अगर हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट में रख लेते हैं तो दैट इज सेड टू बी सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे ये जो मिडिल ब्रैकेट में रख लेते हैं सैंपल स्पेस हो गया एंड ये दैट इज सेड टू बी आउटकम्स. अब हम लोग क्वेश्चन क्या है कि हेड ऑन बोथ साइड. फर्स्ट में यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए हेड ऑन बोथ कॉइन्स, कि दोनों कॉइन्स में हेड आना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉइन्स में हेड, मतलब दोनों बार टॉस किए थे हेड है. तो यहाँ पे दोनों बार हेड है, यहाँ पे हेड टेल है. तो यही एक है. तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हेड ऑन बोथ कॉइन्स 1 बाय, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 है ना, 4. अगेन हेड ऑन फर्स्ट एंड टेल ऑन अदर. देखते हैं हम लोग हेड ऑन फर्स्ट.
पहले प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी मींस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे आउटकम्स कौन कौन आ सकते हैं? या तो हेड हेड आ सकते हैं या हेड टेल, कुछ भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि दोनों साइड हेड होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हुए एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम कितने हुए कि 4 हुए यहाँ पे। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं 4 होंगे। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हेड फर्स्ट साइड होना चाहिए और टेल सेकेंड साइड। यहाँ पे दिया हुआ हेड एंड फर्स्ट साइड। तो फिर यहाँ पे देखते हैं हेड फर्स्ट में ही होना चाहिए। तो हेड यहाँ पे फर्स्ट में है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे सेकेंड में हेड है। तो फर्स्ट में हेड चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा? सेकेंड का आंसर वहां पे एक ही है। और फिर टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल तो 4 ही है। फिर अगेन टेल ऑन फर्स्ट है, हेड ऑन अदर। तो यहाँ पे देखिए टेल फर्स्ट में और हेड अदर पे है। तो फिर अगेन वही बात हो गया कि 1/4। फिर टेल ऑन बोथ कॉइन, दोनों कॉइन को देखते हैं। दोनों कॉइन यहाँ पे है, दोनों कॉइन पे टेल होना चाहिए। दोनों कॉइन पे टेल कैसे? एक ही जगह पे है। तो फिर 1/4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट 1 हेड, इट इज डिफरेंट देन अदर, कि कम से कम हेड एक पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों पे हेड है, तो हम लोग कहते हैं ना कि आपके पास कम से कम एक आम होना चाहिए। तो बहुत आम नहीं, सॉरी, कोई भी इंसान के पास पैसे बहुत सारे हैं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि किस नॉर्मली किसी के पास 1,000 होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग बहुत सारे जिसके पास मनी होते हैं उसको काउंट नहीं करते। उसके पास भी नॉर्मली 1,000 है एंड वी आर टेकिंग एवरीवन व्हिच हैज 1,000 रुपीज। तो ओके, हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि सभी को काउंट करना जिसके पास 1,000 होना चाहिए, ज्यादा रहे या कम रहे। कम नहीं, ज्यादा रहे या उसके इक्वल रहे। जैसे कि यहाँ पे हेड दोनों पे है, तो कम से कम एक चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग हेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पे हेड है, फिर यहाँ पे एक पे हेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक भी नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जैसे कम रहेगा तो उसको काउंट नहीं करना, तो वैसे यहाँ पे एक भी नहीं है तो काउंट नहीं करना। 3 है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे एंड टोटल आउटकम्स ऐसे ही 4 है, तो यहाँ पे 3/4 एंड 0.75। तो अगर पूछा जाए कि हेड हेड या हेड ऐसे कोई भी क्वेश्चन का कि इसके परसेंटेज कितने हैं आने के, तो यहाँ पे फर्स्ट का निकाले 1/4 0.25 मतलब, और इसका परसेंटेज निकाले 25% है। वहीं कम से कम 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी परसेंटेज कितनी है? तो 75% है। एक ही चांस है ना कि टेल टेल आ जाए, 25% मतलब 25% चांस है कि नहीं आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या है कि आ सकते हैं। So thank you for watching this video. Okay.